जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे मलेरिया जो डिजीज़ है उसके बारे में। देखिए मलेरिया एक क्या है, पैरासाइट डिजीज़ है ना, पैरासिटिक या प्रोटोजोन से होने वाला क्या है, डिजीज़ है। और ये पैरासिटिक डिजीज़ भी, पैरासिटिक डिजीज़ का मतलब ये पैरासाइट से होने वाला रोग है, ठीक है। और वो पैरासाइट कौन होता है, हमारा प्लाज्मोडियम है। ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट होने के साथ साथ, पैरासाइट का मतलब जो किसी के अंदर रह करके अपने लाइफ साइकिल को क्या करता हो, कंप्लीट करता हो, उसी को हम पैरासाइट कहते हैं ना। तो जो क्या होता है, पैथोजेंस हैं किसके, मलेरिया के। वो पैथोजेंस कौन है, वो मलेरिया पैरासाइट है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। क्या नाम है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का जो लाइफ साइकिल होता है, ये लाइफ साइकिल दो तरह से कंप्लीट होता है। तो पहला जो इसका लाइफ साइकिल होता है वो कंप्लीट होता है जो फीमेल एनाफिलीज होता है मॉस्किटो उसके अंदर। तो उसका जो क्या है, पहला लाइफ साइकिल है जिसको हम सेक्सुअल फेज ऑफ पैरासाइट कहते हैं, उस वो कहाँ पर होता है, वो एनाफिलीज के अंदर होता है। एनाफिलीज जो फीमेल मॉस्किटो है उसके अंदर होता है। तो इसीलिए एनाफिलीज को हम बोलते हैं प्राइमरी होस्ट। क्या बोलते हैं, प्राइमरी होस्ट कहते हैं ना, प्राइमरी होस्ट कह देते हैं। और इसके बाद बात आती है सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट की। तो इसका जो एसेक्सुअल फेज होता है, ठीक है, जो मलेरिया का एसेक्सुअल फेज मींस जो क्या है, पैरासाइट्स हैं जिसको हम प्लाज्मोडियम कह रहे हैं, उसका जो एसेक्सुअल फेज होता है, एसेक्सुअल फेज ऑफ पैरासाइट टेक्स प्लेस इनसाइड द ह्यूमन बीइंग। तो हम लोगों में इनका क्या होता है, जो सेकंड, हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग क्या हैं, इंटरमीडिएट हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हम लोग क्या हैं इनके, हम लोग इनके इंटरमीडिएट हैं। इंटर हम लोग क्या, इनके इंटरमीडिएट हैं ना। अब इंटरमीडिएट मध्यवर्ती हम लोग हैं, ठीक है। तो एक बार क्या होगा, जो प्राइमरी होस्ट है वो फीमेल है, फीमेल एनाफिलीज है, और जो क्या है सेकेंडरी मींस इंटरमीडिएट है, वो हम लोग हैं, ठीक है। तो ये दो तरह से इनकी लाइफ साइकिल चलती है। अभी हम ये चीज़ें आगे देखेंगे। तो मलेरिया एक कैसी बीमारी है, मलेरिया एक प्लाज्मोडियम मींस क्या है, पैरासिटिक, या हम उसको कह सकते हैं प्रोटोजोन से पैदा होने वाला एक बीमारी है, ठीक है ना। जो क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स के क्या करते हैं, फीवर, ईचिंग, ठीक है, सिम्टम्स जैसे दिखता है, ठीक है ना, पेन वगैरह होता है, मस्कुलर पेन्स होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, सिम्टम्स इसके आपको दिख जाएंगे बड़े आराम से, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कहा कि अगर हम देखें जो मलेरिया है, मलेरिया के जो क्या हैं हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स हैं, ज़रा हम उनके बारे में ध्यान देंगे। तो मलेरियल एस्पेक्ट में हम देखेंगे, लैंसिसी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि मलेरिया और मॉस्किटो के बीच कुछ रिलेशन है। मतलब जो मलेरिया है ये मॉस्किटो के ही द्वारा फैलता है, ठीक है। और इसके बाद साइंटिस्ट आए जिसका नाम था लेवरान, ठीक है ना, लेवरान। लेवरान ने कहा कब, 1880 में, 1880 में उन्होंने कहा कि ये जो मलेरिया है, मलेरिया काज्ड बाय प्रोटोजोन। मलेरिया किसके द्वारा काज्ड होता है, प्रोटोजोन के द्वारा काज्ड होता है। और इसके बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे कि मलेरिया का जो क्या है, मलेरिया का जो लाइफ साइकिल है ह्यूमन के अंदर, वो हम देखेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए, पहली बात, मलेरिया का जो ये प्लाज्मोडियम है वो जानते हैं प्रोटोजोन है, तो कहीं जहाँ पर ज़्यादा पानी वगैरह रुकेगा प्रोटोजोन वहीं आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये भी क्या होते हैं, उसी तरह से उगते हैं, ठीक है, ग्रो कर जाते हैं। ग्रो करने के बाद ये क्या करते हैं, मच्छर, आपको पता है ये जो एनाफिलीज होती हैं ऐसी जगह ही जितने भी मॉस्किटोज होते हैं जहाँ पर पानी होता है वहीं अपने लार्वा को देते हैं, वहीं क्या होते हैं, अंडे को देते हैं, और वहीं इनके लार्वा का क्या होता है, विकास होता है, डेवलप होते हैं। और वहीं से ये फिर क्या होते हैं, आगे आगे फिर फैलते चले जाते हैं। अब क्योंकि क्या है कि जो एनाफिलीज है वो स्टेगनेंट वाटर के पास जा रही है, तो प्रोटोजोन्स भी वहीं पाए जाते हैं। तो ये प्रोटोजोन्स क्या करते हैं, इंटर कर जाते हैं मॉस्किटोज के अंदर, ठीक है। अब मॉस्किटो के अंदर जब ये इंटर करते हैं तो क्या होता है, जब ये यहाँ पर देखिए, हमने आपको स्टार्टिंग बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने कहाँ से लिखा है, जब कोई एक इन्फेक्टेड पर्सन से बाइट करती है वो, ठीक है, एक इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट कर ली और वहाँ से ब्लड को ले लिया, ठीक है।
क्या ले लिया, ब्लड को ले लिया। अब ब्लड को लेने के बाद क्या होता है, व्हेन मॉस्किटो बाइट्स अनदर मैन स्पोरोजाइट्स आर इंजेक्ट। व्हाट इज स्पोरोजाइट्स? स्पोरोजाइट्स जो इसका क्या है, इन्फेक्टिव क्या है, स्टेज है, उसको हम बोलते हैं किसका, स्पोरोजाइट्स किसको बोलते हैं, जो क्या है प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम का जो इन्फेक्टिव स्टेज है, मतलब जो मलेरिया कॉज करता है, उसको हम स्पोरोजाइट्स कहते हैं। प्लाज्मोडियम का ही ये क्या है, इन्फेक्टिव स्टेज है, ठीक है ना। जैसे जाइगोट होता है, जाइगोट होता है ना, जाइगोट जब जाइगोट डेवलप कर जाता है तो किसका फॉर्मेशन करता है, स्पोरोजाइट्स का, ठीक है ना। आगे फिर अब ध्यान दीजिएगा, ये जो क्या है स्पोरोजाइट्स हैं वो इंजेक्ट कर जाते हैं मैन के अंदर। इसके बाद स्पोरोजाइट्स रीच इन लीवर बाय ब्लड। जो स्पोरोजाइट्स है, जो मलेरिया का प्लाज्मोडियम का जो स्पोरोजाइट्स है वो ब्लड में जाएगा, ब्लड के थ्रू कहाँ पहुंच जाएगा, लीवर में। अब यहाँ से इसकी कहानी शुरू हो रही है। क्या, पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। ध्यान दीजिएगा, हमेशा जो प्लाज्मोडियम होता है इसका लीवर के सेल में, मतलब लीवर किसका, ह्यूमन का लीवर, मच्छर का तो लीवर होगा नहीं, तो ह्यूमन के लीवर में ये क्या करते हैं, एसेक्सुअली रूप से क्या करते हैं, अलैंगिक जनन करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद जो क्या होता है, लीवर सेल होता है उसको ब्रस्ट कर देते हैं, फट जाती हैं। और फिर ये जो क्या है स्पोरोजोइट्स हैं, ये जो, ठीक है, ये जो पैरासाइट्स हैं, ये पैरासाइट कहाँ पहुंच जाएंगी, हमारे ब्लड में पहुंच जाएंगी। कहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, ब्लड में पहुंच जाएंगी। ब्लड में पहुंचने के बाद पैरासाइट्स हमारे आरबीसी में एंटर कर जाती हैं। अब फिर अगेन यहाँ पर एक बार क्या किए, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, फिर एक बार और क्या करती हैं, अगेन ये एक बार फिर सेक्सुअली क्या हो जाएंगी, रिप्रोड्यूस हो जाएंगी, किसमें, हमारे आरबीसी में। ध्यान दीजिएगा, आरबीसी में मतलब ह्यूमन बीइंग्स में मैंने आपको बताया एसेक्सुअल फेज होता है, ठीक है ना, सेक्सुअल फेज नहीं होता है। इसके बाद फिर क्या हुआ, जब ये पैरासाइट्स क्या हुई, रिप्रोड्यूस की, तो जो आरबीसी है उस सेल को जब ये क्या करती हैं, रप्चर करती हैं। अब क्योंकि आरबीसी रप्चर होगा तो हमको कमजोरी आएगी, ठीक है, हमारे बॉडी में पेन होगा, ठीक है, आलस के जैसी लगेगी, निद्रा वगैरह में कमी आ जाएगी, हम सो नहीं पाएंगे, ठीक है, इस तरह से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद ये क्या करते हैं, अपनी साइकिल को पूरा करने के लिए जब आरबीसी को क्या करते हैं, ब्रस्ट करते हैं, फाड़ते हैं, आरबीसी जब डिस्टर्ब होती है तो क्या होता है, फीवर साइकिल चलता है और तरह के सिम्टम्स क्या होते हैं देखना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद फिर कह रहे हैं, देखिए जो इसका सेक्सुअल स्टेज होता है वो डेवलप तो क्या होता है, आरबीसी के अंदर ही डेवलप होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता नहीं है। कहेंगे सर डेवलप होने का मतलब, जो इनके क्या होते हैं, गैमिटोसाइट्स होता है, मींस जो प्लाज्मोडियम के मेल और फीमेल्स होते हैं वो डेवलप तो करते हैं आरबीसी में, लेकिन फर्टिलाइजेशन आरबीसी में नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा, जब क्या होंगे, गैमिटोसाइट्स बन गया, आरबीसी के अंदर गैमिटोसाइट्स बन गए और क्या किया, मॉस्किटो बाइट कर दिया ना, मॉस्किटो बाइट करेगा तो अपने अंदर ले लेगा, किसको, गैमिटोसाइट्स को ले लिया अपने अंदर। अब अपने अंदर लेने के बाद फिर क्या होगा, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन मॉस्किटोज। अब बात आती है मॉस्किटोज में, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। अब मॉस्किटोज में क्या होगा, जब फीमेल मॉस्किटो क्या करेगा, टेक अप ब्लड विथ ब्लड मील, ये ब्लड मील के साथ अपने भोजन के साथ ब्लड ले लिया, खींच लिया, ठीक है। खींचने के बाद फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इन स्टमक, तो अब क्योंकि उसके अंदर आ गया, स्टमक में आ गया, ठीक है, अब उस स्टमक में फर्टिलाइजेशन होगा प्रॉपरली। ये आपके बुक में फिगर दिया है, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, इसको जो हमने ये बता रहा हूँ ये, और आप फिगर को मैच कराएंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इन स्टमक, जो क्या होता है, प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम का जो ये क्या है, गैमीट्स का जो फॉर्मेशन होगा फर्टिलाइजेशन के बाद और जो डेवलपमेंट होगा जाइगोट का, वो स्टमक के अंदर ही होगा। ध्यान दीजिएगा, जाइगोट जब क्या होते हैं, डेवलप करते हैं और इलोंगेट हो जाते हैं, मोटाइल हो जाते हैं, उनको हम ऊकाइनीट कहते हैं। क्या बोलेंगे, ऊकाइनीट कहते हैं, ठीक है ना, ऊकाइनिट्स कहते हैं। बाद में ये ऊकाइनिट्स क्या होते हैं, डेवलप करके ऊसिस्ट बनाते हैं, ऊसिस्ट बना लेते हैं। और ये ऊसिस्ट कहाँ पर पाई जाती हैं, जो स्टमक का सरफेस होता है, स्टमक का सरफेस, मॉस्किटो का जो स्टमक होता है उसका जो सरफेस होता है वहां पर क्या होते हैं, ये चले जाते हैं। बाद में यही क्या होते हैं, जो
क्या होते हैं, oocyst होते हैं, यही धीरे धीरे डेवलप करके इलोंगेट्स करके किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, स्पोरोजोइट्स का। और ये स्पोरोजोइट्स रिलीज हो जाता है बॉडी कैविटी में, किसके बॉडी कैविटी में, मॉस्किटो के बॉडी कैविटीज में रिलीज हो जाती हैं, और ये इनके सलाइवा में चली आती हैं, सेलेवरी ग्लैंड में चली आती हैं। और जब ये मेच्योर मेच्योर इन्फेक्टिव्स हैं, जिसको हम स्पोरोजोइट्स कह रहे हैं, ये मूव कर जाते हैं किसमें, डिफरेंट ऑर्गन ऑफ बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में मूव कर जाती हैं, किसके, ह्यूमंस के। कब, मॉस्किटो बाइट्स हेल्दी पर्सन, जब ये हेल्दी पर्सन को क्या करेंगी, बाइट करेंगी, तो स्पोरोजोइट्स आर इंजेक्ट हिज और हर, मतलब लड़की हो या लड़का किसी में हो सकता है, हिज ब्लड, और उसके ब्लड में चली जाती हैं, और एलॉन्ग विथ सलाइवा, और सलाइवा भी उनके साथ जाएगा। जब वो क्या करेंगी, बाइट करती हैं, तो कहते हैं मच्छर थूक देते हैं, उनका थूक जो होता है वही खतरनाक होता है ना। ऐसा तो नहीं है कि वो क्या करेंगे, एक पर्सन से निकाल लेंगे दूसरे पर्सन में डाल देंगे, सलाइवा में उन्होंने डाल दिया ना, सलाइवा में डाल दिया, तो सलाइवा के थ्रू वो क्या होंगे, हमारे ब्लड में पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए अब दूसरी चीज, अभी आपने सुना होगा, एक क्वेश्चन है आपसे, जो एड्स होता है ना, एड्स जो है मच्छर के काटने से, वो भी तो ब्लड लेता है। मान लीजिए किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड ले लिया और दूसरे पर्सन को बाइट कर दिया, तो बताओ वो HIV ऐसे क्यों नहीं फैलता, एड्स मच्छर के काटने से नहीं फैलता, क्यों नहीं फैलता, ये हमारा आपसे क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा, ठीक है ना, कमेंट करिएगा। ओके, इसके बाद फिर देखिए, हमारे यहाँ और साउथ अफ्रीका में ये मलेरिया जो है ना, एकदम पीक पर, हर जगह आपको, हमारे जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है ना, हमारे पूरे विश्व में, यहाँ पर भी पाए जाते हैं, आपके अफ्रीका में भी पाए जाते हैं, हमारे भारत में बहुत सारे राज्य में पाए जाते हैं ना। और हमारे भारत में उत्तर प्रदेश में तो ज़्यादा इस समय डेंगू और इसका प्रकोप फैला हुआ है, जिसको देखे उसी को। तो 3 तरह के इसके क्या होते हैं, स्पीसीज होता है। पहले को बोलते हैं प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ये भी अच्छा खासा है, कॉमन डिजीज़ करता है मलेरिया का। दूसरा है प्लाज्मोडियम मलेरी, ये भी पता है, साउथ अफ्रीका का सबसे माना जाना बीमारी, और अपने इंडिया में भी। और प्लाज्मोडियम ओवैली, ठीक है ना, ये भी साउथ अफ्रीका का ही सबसे ज़्यादा माना जाना, एक ये और एक ये प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम वाइवैक्स हमारे यहाँ भी बहुत देखने को मिलता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं सिम्टम्स की तरफ इसके, ठीक है ना। देखिए, एक साइंटिस्ट थे रोनाल्ड दास, ठीक है ना, वो हमारे भारत के थे। उन्होंने इंडिया में पता लगाया था किसके बारे में, मलेरिया के बारे में, जिसकी वजह से उनको क्या मिली थी, उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ठीक है ना। और साइंटिस्ट, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जिनको क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें मिली थी। सिम्टम्स आपको नॉर्मल है, ठीक है, इसका जैसे और डिजीज़ का होता है वैसा ही है, ठीक है। ठीक है, इसका भी सिम्टम्स क्या है, आपको जैसे अनिद्रा आ जाएगी, क्योंकि आरबीसी ही तो हमको नींद दिलाती है। अगर आरबीसी हमारे शरीर में अच्छा है तो हमको नींद अच्छी आएगी, और आरबीसी की कमी हुई तो हमको आलस आएगी, चिड़चिड़ापन आएगा, इलनेस आएगी, ठीक है ना, बीमारियां डिफरेंट टाइप्स की आ जाएंगी। और बहुत ऐसी बीमारियां हैं जिससे हम क्या हो जाएंगे, ग्रसित हो जाएंगे, हेडेक हो जाएगा, मस्कुलर पेन होंगे, हमारी मांसपेशियों में बहुत दर्द होगा, हेडेक होगा, भूख में कमी आएगी, खाना वगैरह खाने का मन नहीं करेगा, और ऐसे ऐसे बहुत सारी बीमारियां आना शुरू हो जाएंगी। तो ये हमारा पूरा था किसके बारे में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का, जो क्या है, मलेरिया है, जो हम जिसको प्रोटोजोन डिजीज़ कहते हैं। ऐसे ही आप क्या करिए, हमारे वीडियो को देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। ओके।